आओ सुनाऊं तुम्हें मैं अंडे का फंडा। जैसे आप सबको पता ही होगा कि हरभजन सिंह की ठीक ठाक तू मैं हो गई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वसीम बदामी और साथ में एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ। वो पाकिस्तान ने इंडिया टीम को पाकिस्तान ले जाने आने जो भी मसला था उसके बारे में ठीक ठाक होगी। पहले आप ये उनकी फाइट देख लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आपके साथ। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने कह सिंपल सी दिया ना बात कि है। फिर आप हम तो भी उस चीज को हम भी लेकर सोचेंगे झगड़ा ना करने में आने तो का। लगे हैं। सवाल तो मेरा अगर सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील अब सिक्योर नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे आप लोगों के हैं। साथ क्यों सवाल रिश्ता सादा सा रखें ये जब आप है, लोगों अगर वहां आपको पे फर्ज करे हमारे प्लेयर इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। बिल्कुल है, तो आईसीसी में बिल्कुल है वहां सिक्योरिटी इट इज पे। नॉट अबाउट ईगोज एंड इट इज अबाउट यू टेल सिक्योरिटी मी, यू इशू। टेक द गारंटी तो कि फिर वहां आप पे कहिए क्या मैं आईसीसी का सिक्योरिटी वर्ल्ड इशू कप नहीं खेलने है। के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे। आप आपका दुनिया अगर की उस नामवर टीमें भी तरीके खेल से कर गई हैं और बिल्कुल हाँ नहीं फर्स्ट तो क्लास गई। इंडियन अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, Indian cricket can still survive without चैंपियंस Pakistan. ट्रॉफी के लिए भी नहीं And आएंगे। if you guys can survive without Indian cricket, do it. वसीम भाई, And वसीम so भाई, can वसीम भाई, पाकिस्तान ये cricket हरभजन can साहब survive अभी- very- हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम हाँ, तो ले लिया challenge। सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। challenge। उस टाइम तो आप कह आपकी भी- दीजिएगा आपको जी भी भाई वहाँ पे टूर्नामेंट में एक बरादराना मशवरा ले अच्छा जी, देख लिया, सुन लिया। तो ये मसला है कि भैया अब सारा जो लोचा है ना वो यही पे आके अटक चुका है कि पाकिस्तान इंडिया आएगी या नहीं आएगी। तो अब ये सारा मसला जो अब पाकिस्तान के जो चेयरमैन है या जो पाकिस्तान का तबका है वो सारा ये कह रहा है कि अब उन्होंने अपने तरफ से हाथ पांव मार लिए, ये करेंगे वो करेंगे, बाइकआउट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब पाकिस्तान के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये आईसीसी का हेडेक है, ये आईसीसी का हेडेक है कि पाकिस्तान को इंडिया में, सॉरी इंडिया को पाकिस्तान में लाना है। तो अब आईसीसी इसमें कितना क्या रोल प्ले करेगा, आईसीसी इसमें कर क्या सकता है, टेक्निकल बात है ना। पहली बात कि इसमें आईसीसी का रोल क्या हो सकता है, दूसरी बात इसमें इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, दो, तीसरी बात अगर इंडिया नहीं जाएगा तो तब आईसीसी क्या करेगा, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं क्या। आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी आईसीसी के इवेंट से मना नहीं कर सकते हो, किसी भी आईसीसी के इवेंट से आप मना नहीं कर सकते हो, वरना आईसीसी आप पे सैंक्शंस लगा सकती है। समझ में आ रही, मैं बात पूरी करूंगा, आप पहले बात समझना। सबसे पहली बात, बाइलेटरल सीरीज जो होती है तो उसमें दो जो कंट्रीज खेल रही होती हैं वो उनका आपस का मसला होता है, उसमें वो एक दूसरे के साथ जुड़ के खेल भी सकते हैं, अगर उनको नहीं पसंद तो वो नहीं खेले। बाइलेटरल सीरीज का ये मसला होता है, उसमें आईसीसी उनको कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अगर आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हैं, अगर आपकी किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, तो आप बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलोगे तो आईसीसी आपको कुछ नहीं कहेगा। बाइलेटरल सीरीज में आईसीसी आपको कुछ नहीं कहता है, वो आईसीसी का हेडेक नहीं होता। लेकिन हाँ, जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें आपको हर हाल में खेलना पड़ता है, चाहे आपके बायलैटरल रिश्ते कैसे भी हों, जो भी है, लेकिन आपको अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में आपको खेलना पड़ता है, अगर आप नहीं खेलोगे तो आईसीसी आप पे सैंक्शन लगा सकता है। तो अब क्या इंडिया अगर नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो क्या इंडिया पे सैंक्शंस लग सकते? नहीं लग सकते। जी हाँ, इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास एक मतलब एक अच्छा मौकिफ है ना, एक उनका स्टैंड है, एक किसी एक बात को लेके, एक स्ट्रॉन्ग बात के ऊपर उनको उनका एक स्टैंड है। क्या स्टैंड है? हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का इशू है। वही चीज़ हरभजन सिंह भी कह रहे थे कि भैया सेफ नहीं है प्लेयर वहाँ पे। जब प्लेयर सेफ नहीं है तो हमने क्रिकेट खेल के क्या करना है? सबसे बड़ी बात तो आती है ना प्लेयर की सेफ्टी के लिए। जब तक प्लेयर की सेफ्टी, जब तक प्लेयर सेफ नहीं है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें आपको नहीं खेलना चाहिए। सबसे पहले तो वही आता है। तो हाँ,
इस पे आईसीसी सैंक्शन नहीं लगा सकता इंडिया पे। आपको खुद भी पता, आपको सब जानते हो, बखूबी जानते हो इस पे कि आईसीसी का कितना बड़ा स्टैंड है बीसीसीआई के साथ। तो अब जैसे कि पाकिस्तान के चीफ ने कहा था, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया इस बार नहीं आती, हम इसी उम्मीद को लेके हम इंडिया में गए थे 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए कि 2025 में इंडिया भी आएगी। लेकिन अगर अब इंडिया नहीं आता है, इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आता है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम आइंदा बाइकआउट करेंगे। हम आइंदा पाकिस्तान के साथ कोई भी गेम नहीं खेलेंगे, हम टोटल बाइकआउट करेंगे। चाहे वो बायलेटरल सीरीज तो जाहिर सी बात है नहीं खेलते, आईसीसी इवेंट्स खेलते हैं ना, तो उसमें बाइकआउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि तो आईसीसी इवेंट्स अगर हम खेलेंगे तो उसमें इंडिया के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो हमारे 2 पॉइंट कटेंगे। 2 पॉइंट आप दे दो इंडिया को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो भैया, बोलने में तो हर चीज़ बंदा बोल लेता है, बोलने में बड़ी चीज़ें इंसान बोल सकता है, लेकिन वही बात है ना कि वो जो बर्तन बनाने वाला इंसान होता है ना, कहते हैं कि जितनी वो बातें करता है, अगर इतने वो बर्तन बनाए तो उससे ज़्यादा अमीर कोई ना हो। इसलिए बातें करनी और हैं, और बातों को सच में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ये एक अलग बात है। दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप इसमें ये सब कुछ एफर्ड नहीं कर सकते हो। जी हाँ, तो अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब इसको कहाँ तक, किस मतलब किस अंदाज तक, किस लहजे तक जाके इसको सॉल्व किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जो है ना, वो एक्स क्रिकेटर्स के बीच में भी बातें हो रही हैं। अभी मोहम्मद शमी ने क्या कहा है, आप सब ने सुना ही होगा। मोहम्मद शमी ने कहा है कि कार्टूनगिरी करना छोड़ दो, ये कार्टूनगिरी करना छोड़ दो। हमें पता है कि किसने कितना कितना बॉल के साथ क्या क्या किया है, वो सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब ने कैसे सेब की तरह चबाया था बॉल को। ये शमी ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है। ये जहाँ पे उन्होंने पॉडकास्ट किया वहाँ पे वो कह रहे थे कि सभी जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने कितना सेब की तरह चबाया था बॉल को, वो हम सब जानते हैं। तो बॉल के साथ कौन टेम्परिंग करता है, कौन क्या करता है, वो सब हम बखूबी जानते हैं। जैसे शमी के ऊपर लगा दिया गया था इल्ज़ाम कि ये चिप लगी हुई है बॉल में तो रिवर्स स्विंग तभी हो रही है। अब जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें अर्शदीप ने लास्ट मैच में रिवर्स स्विंग कैसे करवाई, अब इसके ऊपर भी सवालियात उठे, सवालिया निशान उठाए गए हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से। भाई वही जो शमी कह रहे हैं ना, आप वही मान लो। क्या? अपनी सिलेक्शन का मेयार अच्छा कर लो, अपनी सिलेक्शन मेरिट पे कर दो। जब सिलेक्शन मेरिट पे करोगे तो आपके लिए ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिलेक्शन जब तक आप मेरिट पे नहीं करोगे तो तब तक आप दूसरों की जीत पे भी ऐसा ही ढिंढोरा पीटोगे, ऐसा ही रोना रोगे। अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त करो। ये जो आपके प्लेयर, चंद एक प्लेयर जो हैं, ये जो लालची हुए पड़े हैं ना, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को बैटिंग चाहिए, किसी को बॉलिंग चाहिए, किसी को तो हर हाल में टीम में रहना है। चाहे वो अच्छा करे बुरा, अच्छा तो नहीं ही कर रहे हैं ना, चाहे वो जितना मर्जी टीम को लेके डूबे, लेकिन उनको हर हाल में टीम में रहना ही रहना है। एक या दो स्लॉट, दो भी कहाँ है, एक ही स्लॉट है पाकिस्तान के पास, अभी एक स्लॉट है। 10 लड़के तो ठकाठक भरे हुए हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता। एक 11वीं जगह पे आप किसी ना किसी को अंदर बाहर कर सकते हो। तो जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे तब तक आप ये ही रोना हो। तो भैया वीडियो को रखते हैं इतना ही। अच्छी लगी तो